बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य क्या होता है? शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? इस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कर्ता होता है और इसको हम कह सकते हैं क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद शुरू करते हैं हम विधानवाचक वाक्य। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया या बात का होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भागना व्यर्थ है, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। उसके बाद दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिसमें किसी काम का न होना पाया जाए या किसी क्रिया के न होने का बोध होता है। जैसे तुमने गाना नहीं गाया। हम इसका एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, तुम वहां मत जाओ। हम क्या ले सकते हैं? तुम वहां मत जाओ, यानी कि उसमें रोका गया है, नकारात्मक का भाव है। उसके बाद आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम जाओ, ठीक है, आदेश दिया गया है तो तुम जाओ, आज्ञा दे दी गई है कि तुम जाओ। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्या होता है? कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, और अंत में क्या लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद आइए, 5वां है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य का, हर्ष का और खुशी का भाव का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वह गुरुकुल में प्रथम आया। अरे वह गुरुकुल में प्रथम आया। अब इसमें क्या है? आश्चर्य हुआ है हमें कि उसकी उम्मीद भी नहीं थी और वो गुरुकुल में प्रथम आया। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें वाक्य में संदेह की भावना का बोध होता है। संदेह का बोध होता है, यानी कि कोई कार्य निश्चित नहीं होता कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे उसने पढ़ लिया होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने पढ़ लिया है, यानी कि पढ़ लिया होगा, पता नहीं उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसके बाद 7वां आता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें इच्छा का या शुभ कामना का कोई न कोई भाव निहित रहता है, उसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे आशा करता हूं कि तुम सफल रहो। आशा करता हूं कि तुम सफल रहो। ठीक है बच्चों। उसके बाद अंतिम हमारा आता है संकेतवाचक वाक्य। किसे कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य एक
हिस्से में दूसरा हिस्सा क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर रहता है, वहां पर संकेत वाचक वाक्य होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई न कोई शर्त दी होती है, जैसे यदि तुम मेहनत करो तो सफल रहोगे। यदि तुम मेहनत करो, कंडीशन है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, सफल रहोगे। बच्चों, इस आधार पर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ वाक्य का रूपांतरण करना भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य बनाना, आज्ञावाचक से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। इस तरह से वाक्य रूपांतरण भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जो हमने आज पढ़ा है, आज के आधार पर वाक्य भेद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपने अंत में क्या करना है, वीडियो देखने के बाद अंत में अपनी बुक से क्या करना है, आपने 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास करके देखना है, तो पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद।